बच्चों, मैं भोला यादव आज आपको क्लास 12 बायोलॉजी में फाइलेरिया रोग के बारे में, क्योंकि हम चैप्टर ही पढ़ा रहे हैं स्वास्थ्य एवं रोग। ठीक है बच्चों, तो फाइलेरिया रोग के बारे में हम लोग जानेंगे। फाइलेरिया रोग जो है एक कीट के द्वारा फैलने वाला रोग है, यानी मच्छरों के काटने से फैलता है। ठीक है, तो इसको काटने वाला, इसको फैलाने वाला जो रोग, जो मच्छर है उसे कहते हैं क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है, क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से ये फाइलेरिया रोग होता है। और इसकी लार में जो क्यूलेक्स मच्छर होता है उसकी लार में एक पैरासाइट्स जो होता है वह निमेटोड संघ का प्राणी होता है। ठीक ना, जो गोल क्रीम, फीता क्रीम आप पढ़ते हो, उसी संघ का यह एक पैरासाइट्स होता है जो क्यूलेक्स मच्छर के लार में पाया जाता है, जिसे कहते हैं बाउचेरिया बैन क्राफ्ट। ठीक ना, ये परजीवी का नाम है बाउचेरिया बैन क्राफ्ट। ठीक है ना बच्चे, जब यह मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर जब व्यक्ति को काटता है तो इसके लार के साथ, इसके डंक के साथ यह मानव के ब्लड में पहुंचता है। और लार्वा स्टेप में, लार्वा का मतलब होता है अंडा, यानी इस क्यूलेक्स मच्छर के लार में जब इस बाउचेरिया बैनक्राफ्ट का जो परजीवी होता है वह अंडे के रूप में होता है, लार्वा स्टेज में होता है, और उसके लार के साथ मानव के रुधिर में पहुंचता है। ठीक है ना, और यहाँ इस रुधिर में ही यह एडल्ट बड़ा होता है, नौजवान होता है। कौन? यही बाउचेरिया बैनक्राफ्ट। और उसके बाद से यह लसिका में पहुंच जाता है। लसिका, अब बच्चे थोड़ा सा आपको दिक्कतें समझने की बात है कि लसिका है क्या चीज। जो हमारे शरीर में रुधिर वाहिनियां फैली होती हैं और उसके किनारे रुधिर से ये स्रावित हो करके जो द्रव एकत्र होता है वही लसिका होता है, या सफेद चिपचिपा पदार्थ होता है। इसको ऐसे समझा जा सकता है जैसे नाली जब ट्यूबवेल का नाली जो होती है तो नाली के द्वारा पानी दूर दूर तक ले जाया जाता है, तो वह नाली जो है सीझती है और उसके किनारे हल्का हल्का पानी या नमी, मॉइस्चर बना रहता है। उसी तरह से जो हमारी ब्लड वेसल हैं, रुधिर वाहिनियां हैं, जो शरीर में फैली होती हैं, रुधिर प्रवाहित होकर के उसे छन करके उसके बगल में एकत्र हो जाता है, वही लसिका होता है। और यह लसिका में आ जाता है, और लसिका में आने के बाद एक तरह का विष, जहर, ठीक ना, एक तरह का पॉइजन जो है सिक्रीट करता है। और इस पॉइजन के कारण ही लसिका में खुजली होने लगती है, जलन होने लगता है। और तभी जब जलन ये काटते हैं, उसमें जब जहर छोड़ते हैं तो उसके जहर के कारण फीवर, बुखार होने लगता है। और जिस अंग के लसिका में यह जहर जो है फैला देते हैं वह अंग सूज जाता है, फैल जाता है, जैसे हाथ, पैर, अधिकतर पैर आप देखे होंगे, हाइड्रोसिल बढ़ जाता है। ये दो अंग जो है बहुत ज्यादा प्रभावित होता है इसके कारण। ठीक है, और यह जब पुराने हो जाता है तो इससे जो है द्रव का सिक्रीशन भी होने लगता है, सड़न होने लगता है उस पार्ट्स में। ये बहुत एक भयानक बीमारी है जो बाउचेरिया बैनक्राफ्ट के द्वारा होता है। ठीक है, लसिका में जाने के बाद वह लसिका आपके हाइड्रोसिल का भी हो सकता है, पैर का भी हो सकता है, हाथ का भी हो सकता है, लीवर का भी हो सकता है, फेफड़े में भी यह हाइड्रोसिल यानी फेफड़ा बढ़ गया है, ऐसी चीजें आपको सुनने को मिलती हैं। तो यह सब चीजें जो है लसिका में आने के बाद जहर उत्पन्न करता है, उस जहर से वह अंग फूल जाता है, जिसे हम फाइलेरिया रोग कहते हैं। पूरे बच्चे अगर देखा जाए तो 850 मिलियन लोग जो हैं, 850 मिलियन
मिलियन लोग जो हैं लगभग 50 देशों में हर साल इस रोग से इन्फेक्टेड होते हैं, प्रभावी होते हैं। और इसको रोका जा सकता है। रोग होने के बाद यानी फाइलेरिया हाथ पैर में हो जाने के बाद प्रारंभिक बेस में ही इसे कंट्रोल किया जा सकता है, यानी वह अंग पचक सकता है। अगर यह पूर्ण मैच्योर हो जाते हैं ये बाउचेरिया बैनक्रॉफ्ट के, तो इस पे दवा भी काम नहीं करती, यानी प्रारंभिक बेस में ही इसे संभाला जा सकता है, उसके बाद इसे संभाला नहीं जा सकता है। तो यह है हमारा फाइलेरिया रोग, और इससे बचने के लिए हमें मच्छरदानी का यूज करना चाहिए, और घर के अगल बगल में जो गड्ढे होते हैं जिसमें पानी ठहरता है उसमें तेल या कीटनाशक दवा के छिड़काव से कीटों को मारिए, क्योंकि यह बाउचेरिया बैनक्रॉफ्ट इसके डिजीज जो है डायरेक्ट हमारे शरीर में नहीं पहुंचता है। पहुंचता कैसे है? मच्छरों के माध्यम से। इसके वाहक होते हैं क्यूलेक्स मच्छर, और इनके द्वारा जो है ये हमारे शरीर में पहुंचते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। थैंक यू बच्चे।